My dear students, 11th and 12th class, pay attention in your book. I am teaching you 4 poem. An elegy written in a contiguous yard. An elegy written in a contiguous yard का मतलब बच्चों, कवि थॉमस ग्रे गिरजाघर में बैठा हुआ और एक कविता लिख रहा है। अबाउट द पोएम के बारे में देख रहे हैं। द पोइट वाज स्टैंडिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड एट नाइट। पोइट कभी बाज स्टैंडिंग खड़ा हुआ है इन ए कंट्री चर्चयार्ड, गिरजाघर में, एट नाइट, रात को। ही वाज लुकिंग अराउंड द ग्रेव्स ऑफ ब्लेजर। ही वाज लुकिंग, वह देख रहा था, अराउंड द ग्रेव्स, कब्रों को, ऑफ ब्लेजर्स, गांव वालों की कब्रों को देख रहा था। द वुड नेवर बी अवकन, जो कभी नहीं जागेंगे। द पोइट वाज फुल ऑफ पिटी फॉर दोज पर्सन, कभी फुल ऑफ पिटी, दया से भरा हुआ, फॉर दोज पर्सन, उन लोगों के लिए, हु, जो, वर लाइंग, लेटे हुए थे, डेड, मरे हुए, लेटे थे, उन लोगों के लिए कवि के अंदर दया है और वो कब्रिस्तान पर बैठा हुआ कविता कर रहा है। कवि थॉमस ग्रे सर बता रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि थॉमस ग्रे ने गरीबी और अमीरी के अंतर को समाप्त किया। प्यारे बच्चों, अब पोएम के बारे में देखें। द कर्फ्यू टोल्स, थॉमस ग्रे लिख रहे हैं, द कर्फ्यू टोल्स रिंगिंग बेल्स, मतलब कर्फ्यू टोल्स का सेकंड मीनिंग होगा रिंगिंग बेल्स, बजती हुई घंटियां। नेल, नेल का मतलब अपॉइंट, संकेत करती हैं, पार्टिंग डे, दिन के समाप्त होने का। बजती हुई घंटियां दिन के समाप्त होने का संकेत करती हैं। लॉइंग हर्ड, लॉइंग हर्ड का मतलब चरते हुए जानवर। वाइंड, जाते हैं, स्लोली, धीरे धीरे, ओवर द ली, चरागाह से, ली मीन्स ग्रासलैंड, चरागाह, चरते हुए जानवर धीरे धीरे चरागाह से घर की ओर जाते हैं। पिलोमैन, पिलोमैन मीन्स होता बच्चों फार्मर, किसान, किसान लोग होम बार्ड, घर की तरफ चलते हैं, प्लॉट्स चलते हैं। वेरी, थके हुए किसान, शाम हो गई है, अपने घर की तरफ चलते हैं। कवि थॉमस ग्रे बता रहे हैं, लीव्स द बर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, अब दुनिया में केवल मेरे लिए अंधेरा रह गया है। रात्रि का समय है, रात्रि के समय में थॉमस ग्रे गिरजाघर में बैठे हुए, गिरजाघर जहां पर ईसाइयों के कब्र होते हैं, वहां पर बैठे हुए थॉमस ग्रे ये पोएम लिख रहे हैं और बता रहे हैं, बीनीथ दोज रज इल्म, उन जंगली पौधों के नीचे, बीनीथ मीन्स अंडर, बीनीथ दोज रज इल्म, उन जंगली पौधों के नीचे, यू ट्री सेड, यू ट्री मीन्स सदाबहार के पेड़, सदाबहार के पेड़ की छाया में, जंगली पौधों के नीचे, वेयर, जहां पर, हीव्स मने उगी हुई है, टर्फ मीन्स सूखी घास, मैंने ये मोल्डरिंग हीप मीन्स होता बच्चों झरती हुई बालू के ढेर, और झरती हुई बालू का ढेर का मतलब जहां पर कब्र होती है, कब्र के ऊपर रेतीला टीला बना दिया जाता है, और उस टीले पर जरा गौर करके हम देखते हैं तो जो ईंटें रखी होती हैं, ज्यादा दिन का वो टीला हो जाने पर उन ईंटों के बीच से धीरे धीरे बालू खिसकने लगती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल्डरिंग हीप, झरती हुई बालुओं का ढेर। झरती हुई बालुओं के ढेर पर, जहां पर हीप्स मीन्स उगी है, टर्फ मीन्स सूखी घास, उस जगह पर थॉमस ग्रे बैठे हैं। कब्रों के बीच में थॉमस ग्रे बैठे हैं और बता रहे हैं, अपनी पोएम में दर्शा रहे हैं, ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक, नैरो मीन्स सकरी, सेल मीन्स कब्र, प्रत्येक सकरी कब्र में, फॉर एवर लेड, फॉर एवर लेड, एवर मीन्स सदैव के लिए, लेड मीन्स लेटे हुए हैं, कौन लेटे हैं, रूड फॉर फादर, फॉर फादर्स मीन्स पूर्वज, हैमलेट मीन्स स्मॉल विलेज, छोटे से गांव के, छोटे से गांव के पूर्वज इन कब्रों में लेटे हुए स्लीप, सो रहे हैं, और इनको इनकी नींद से कौन कौन नहीं जगा सकता उसका डिस्क्राइबेशन कर रहे हैं थॉमस ग्रे। अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न,
सुबह की सुंदर ताजगी और सुहावना वातावरण, सुबह की सुंदर ताजगी और सुहावना वातावरण इन पूर्वजों को नहीं जगा सकता। सोलो मीन्स अवाबिल पक्षी, अवाबिल चिड़िया का ट्विटरिंग मीन्स चिरपिंग चहचाना। फ्रॉम द स्ट्रॉ बॉइल्ड सेड अपने घोंसले से, अवाबिल चिड़िया का अपने घोंसले से चहचाना भी इन पूर्वजों को नहीं जगा सकता। सुबह की सुंदर ताजगी और सुहाना वातावरण इन पूर्वजों को नहीं जगा सकता। अवाबिल चिड़िया का अपने घोंसले से चहचाना भी इन पूर्वजों को नहीं जगा सकता। द कॉक श्रिल क्लेरिन, कॉक श्रिल क्लेरिन का मतलब बच्चों मुर्गे की तीखी आवाज, मुर्गे की तीखी आवाज। इकोइंग हॉर्न, गिरजाघर के पादरी का बजता हुआ बिगुल। नो मोर सेल रॉच देम फ्रॉम देयर लॉली बेड, इन पूर्वजों को इनकी नींद से कभी नहीं उठा सकते। मतलब इट मीन दैट दे वर डेड, वे मर चुके, वे मरे पड़े हैं कब्रों में, और उन्हीं के कब्रों को देखते हुए, उन्हीं के कब्रों की तरफ अपॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए थॉमस ग्रे ने लिखा लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षी लोग, महत्वाकांक्षी लोगों का मतलब अमीर लोग, अमीर लोगों को संबोधित करते हुए थॉमस ग्रे ने बताया लेट नॉट एम्बिशन, अरे अमीरों, मॉक मीन्स मजाक करना, देयर आया पुअर्स के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों को गरीबों के यूजफुल टॉयल, उपयोगी परिश्रम का लेट नॉट, मजाक नहीं करना चाहिए। अमीर लोगों को गरीबों के उपयोगी परिश्रम का, अगर गरीब परिश्रम नहीं करें तो अमीरों के पास पैसा आएगा कहां से बेटा? अगर गरीब परिश्रम न करें तो अमीरों के पास कहां से पैसा आएगा? तो इसलिए थॉमस ग्रे बता रहे हैं लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मीन्स मजाक करना, देयर मीन्स उनके गरीबों के, यूजफुल टॉयल उपयोगी परिश्रम का, अमीरों को मजाक नहीं करना चाहिए। देयर होमली जॉयस, होमली जॉयस मीन्स होता है बेकार का आनंद, गरीबों के बेकार के आनंद का मजाक नहीं करना चाहिए। अमीरों को डेस्टिनी ऑब्स्क्यूर, डेस्टिनी ऑब्स्क्यूर का मतलब होता प्यारे बच्चों डार्क फुल लक, अंधकारपूर्ण भाग्य, गरीबों के अंधकारपूर्ण भाग्य का अमीरों को मजाक नहीं करना चाहिए। उस कब्रिस्तान पर बैठा हुआ थॉमस ग्रे एक एक शब्द अमीरी और गरीबी के बीच के डिफरेंसेस को फाइनल कर रहे, समाप्त कर रहे हैं और दर्शा रहे हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। नॉर ग्रांडियर हियर विद ए डेस्डेनफुल स्माइल, मतलब ग्रांडियर शब्द आया, फिर ग्रांडियर रिच पर्सन के लिए आया, अमीर व्यक्ति के लिए आया। अमीर व्यक्ति को, अमीरों को हियर मीन्स सुनना नहीं चाहिए, डिसडैनफुल मीन्स हेटफुल, घृणा भरी, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। बच्चों अमीरों को गरीबों की इतिहास को शॉर्ट माने थोड़े से, सिंपल माने साधारण से, अनाल्स मीन्स हिस्ट्री इतिहास, ऑफ द पुअर गरीबों की, गरीबों के छोटे और साधारण से इतिहास को अमीरों को घृणा भरी मुस्कुराहट से नहीं सुनना चाहिए। इसका मतलब है यदि कोई गरीब का बेटा किसी उच्च पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हो जाती है और उसकी चर्चा जब गांव में होती है तो गांव में बसने वाले अमीर लोग हंसते हैं, लेकिन उसके बेटा की उच्च पोस्ट पर नियुक्ति को सुनकर हंसते हैं, मजाक के रूप में उससे लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बताया थॉमस ग्रे ने द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री, ए उच्च परिवार में जन्म लेने वालों, पंप ऑफ पावर, अपनी शक्ति का अभिमान करने वालों, सावधान किया है थॉमस ग्रे ने। कब्रों की तरफ इशारा करते हुए थॉमस ग्रे ने अमीर लोगों को सावधान करते हुए लिखा बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री, उच्च परिवार में जन्म लेने वालों, पंप ऑफ पावर, अपनी शक्ति का अभिमान करने वालों, ऑल दैट ब्यूटी, अपनी सुंदरता पर गर्व करने वालों, ऑल दैट वेल्थ, प्रत्येक तरह धनवान लोगों, याद रखना अवॉइड्स इंतजार करता है,
अलाइक समान रूप से, इनविटेबल ओवर का मतलब टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु का समय। थॉमस ग्रे ने बताया मृत्यु का समय समान रूप से, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबका समान रूप से इंतजार करता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी, वैभव के रास्ते, लीड बट टू द ग्रेव, कब्र की ओर जाते हैं। बेटो ध्यान रखो, जब हमारा पार्थिव शरीर कब्र की तरफ जा रहा होगा और हमारे पार्थिव शरीर के पीछे चलने वाले लोग यदि हमारी तारीफ कर रहे होंगे, बेशक हम गरीब हैं तो हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा अमीर जिस समय शमशान की तरफ जा रहा होगा और उसके पीछे चलने वाले लोग कानों में विस्परिंग कर रहे होंगे, कानों में बुदबुदा रहे होंगे, उसकी बुराई कर रहे होंगे, तो उससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए थॉमस ग्रे की एक एक लाइन को बड़ा मन से पढ़ना। मैंने एक एक शब्द आप लोगों को तोड़ के दिया है, उसका अर्थ समझाया है। पोएम नंबर 3, 2, 1 पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगला वीडियो आप इंतजार करें पोएम नंबर 5 का।